नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ईसाई धर्म की शुरुआत। यह धर्म दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई? ईसा मसीह से पहले लोग किसकी पूजा करते थे? इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का जवाब सिंपल हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। हम ईसाई धर्म के जन्म, उसके संस्थापक ईसा मसीह और उनके द्वारा दिए गए प्यार और माफी के संदेश को समझेंगे। यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ईसाई धर्म की जड़ें यहूदी धर्म में हैं। आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और ईसाई धर्म के बारे में और जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले यहूदी धर्म इज़राइल की धरती पर फेमस धर्म था। यहूदी लोग एक ईश्वर यहोवा की पूजा करते थे। वे यहोवा को दुनिया बनाने वाला और यूनिवर्स का राजा मानते थे। यहूदी धर्म एकेश्वरवादी था, मतलब कि वे सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे। उनका मानना था कि यहोवा ने मूसा नाम के एक नबी के थ्रू उन्हें 10 नियम दिए थे, जो जिंदगी जीने का सही तरीका बताते थे। यहूदी लोग अपने धार्मिक किताब तौरात का पालन करते थे, जिसमें उनका इतिहास, नियम और मान्यताएं लिखी हैं। वे एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें मुक्ति दिलाएगा और एक शांत और अच्छा संसार बनाएगा। यहूदी धर्म की एक मेन शिक्षा थी एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर पर विश्वास। यह आइडिया ईसाई धर्म का भी आधार बना, लेकिन ईसाई धर्म ने ईश्वर के बारे में अपनी अलग समझ बनाई। ईसाई धर्म ने यहोवा को एक प्यार करने वाले और दयालु पिता की तरह बताया, जो इंसानों से बहुत प्यार करता है। यह मैसेज, जो यीशु मसीह के थ्रू फैला, बहुत से लोगों को पसंद आया और ईसाई धर्म जल्दी ही फैलने लगा। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों अच्छे संस्कार और आत्मा को इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों धर्म प्यार, दया, माफी और दूसरों की मदद करने की बात करते हैं। लगभग 2000 साल पहले नासरत के यीशु नाम के एक व्यक्ति ने यहूदी धर्म की पुरानी शिक्षाओं को एक नए और अलग तरीके से बताया। उन्होंने प्यार, दया, माफी और सबके लिए दया का मैसेज दिया, चाहे वो किसी भी जगह के हो। यीशु ने लोगों से कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करें, अपने दुश्मनों को माफ करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्यार है और वो सबको बराबर प्यार करता है। यीशु की बातों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, गरीबों को खाना खिलाया और समाज में पीछे रह गए लोगों को अपनाया। उनके चमत्कारों और शिक्षाओं ने लोगों को उम्मीद और प्रेरणा दी। यीशु के अलग तरह के संदेश और चमत्कारों से कुछ धार्मिक नेता परेशान हो गए। उन्हें डर था कि यीशु का बढ़ता हुआ प्रभाव उनका अधिकार छीन सकता है। आखिरकार यीशु को रोमन अफसरों ने पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। ईसाई मानते हैं कि यीशु की मौत इंसानों के पापों के लिए एक कुर्बानी थी। वे ये भी मानते हैं कि वो मरने के 3 दिन बाद फिर से जिंदा हो गए। इसे पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान ईसाई धर्म का सबसे बड़ा बिलीफ है। यह मौत पर जीत और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद का प्रतीक है। यीशु के फॉलोअर्स का मानना था कि उनका दोबारा जिंदा होना ईश्वर के बेटे के रूप में उनकी पहचान और उनकी शिक्षाओं की सच्चाई का सबूत है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनका मैसेज दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिम्मत के साथ लोगों को यीशु के बारे में बताया, भले ही उन्हें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। प्रेरित पौलुस ने उन लोगों तक ईसाई धर्म पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया जो यहूदी नहीं थे। उन्होंने बताया कि जो भी यीशु पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी जाति या परिवार का हो, वो ईश्वर की कृपा पा सकता है। धीरे धीरे ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को मान्यता दे दी, जिससे यह रोमन साम्राज्य का मुख्य धर्म बन गया।
ईसा मसीह की शिक्षाओं का इंसानों के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। प्यार, दया, माफी और सेवा के उनके मैसेज ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और दुनिया को बदल दिया है। ईसाई धर्म ने कला, संगीत, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय में बहुत योगदान दिया है। आज दुनिया भर में लाखों लोग ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता और भगवान मानते हैं। वे अपने जीवन में उनके प्यार और कृपा को महसूस करते हैं और दूसरों के साथ उनका मैसेज शेयर करने की कोशिश करते हैं।